जो जहांगीर तरीन साहब के हक़ में बयान आए वज़रा के, वो उन वज़रा ने अपनी मर्ज़ी से दिए, इमरान खान साहब के इशारे पे दिए, जहांगीर तरीन साहब की दरख्वास्त पर दिए। देखें, इसमें एक तो बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें शाह महमूद साहब ने एक बयान नहीं दिया, दो बयान दिए। एक बयान उन्होंने दिया कि जनाब जहांगीर तरीन का कैबिनेट मीटिंग में बुलाना जो है उससे एतराज़ात, कल हमने उस पर बात भी की। और दूसरा उन्होंने बयान दिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, कि उसका जो ख़त्म करने का ऐलान के बारे में एक इंटरनल टेप निकली है, उसको भी उन्होंने, लेकिन आज वो आ गया है, फवाद चौधरी ने भी कह दिया। नहीं, मेरी बात तो वो ये दो बयानात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये दो बयानात आए हैं जो कि गवर्नमेंट और या हुकूमत की तरफ से ऐलानात को नफ़ी थी। ठीक है। इसके बारे में जितनी भी हमने तहकीक की है वो ये है कि जो बयानात जहांगीर तरीन साहब के हक़ में आए वो तमाम बयानात उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे दिए गए, जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल रिक्वेस्ट पे दिए। उन्होंने कहा है सबको कि जी ये बयान दिए जाएं, और उन्होंने बयान दिए चूँकि उनका एक पार्टी में अपना हल्का असर और जब आप रिक्वेस्ट करें तो लोग दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं भी वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट हमें रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा। लिहाजा आज जब कैबिनेट मीटिंग में सारा मामला गया, और कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब का इस तरह से जो है ये शाह महमूद साहब का बयान देना जो है वो कोई कहीं दूर से कोई इशारा है और अंदर कोई कन्फ्रंटेशन चलने जा रही है कि जी वो तो गर्म जगह पे पाँव नहीं रखते और उन्होंने ये बयान दिया है। इसके बारे में हमने बहुत गहरी तहकीक की है, हमें इस किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो इसके पीछे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो ये जो कुछ भी है ये एक बयान था, और बयान के जवाब में दोनों के दरमियान ये पहली दफा बयानबाजी नहीं हुई, पहले इलेक्शनों से पहले भी होती रही है। ये बड़ी दफा हुई है, बड़ी दफा हुई और इस तरह से ये मतलब होती रहती है और पार्टियों में भी होती रहती है। अब वो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो ज्यादा अहमियत के हामिल हो गई है उनके, पहले भी इसी तरह रहा है। और वो देखिए जी बात ये है कि जो ये तो इसका मतलब जहांगीर तरीन साहब ने उनके बयान को सीरियस लेते हुए काउंटर करने के लिए उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने मतलब मेरी पार्टी की उम्र जिसमें मैं अब 22 साल है, मेरी सियासत में 32 साल है, तो मेरा तजर्बा तो ज्यादा है ना। ठीक है, तो इसलिए जो मैं बातें कर रहा हूँ, बहरहाल जो बातें उन्होंने की हैं दैट मेक सेंस एज वेल। ठीक है ना। अब आप अगर कैबिनेट में बुला सकते हैं तो फिर अब फवाद साहब ये भी कह सकते हैं उन्हें कैबिनेट में शामिल भी कर सकते हैं जी। मतलब इस लिहाज से ये जो सारी बातें हैं थोड़ा सा कानून को समझ के और कानून के दायरे में पार्टियों को ऑपरेट करना चाहिए। नहीं भी करना तो और पार्टियां भी गड़बड़ करती रहती हैं, तो आप भी कर लें, आप भी कर लें। मैं तो इस पे भी बारहा यहाँ ऑब्जेक्ट कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलती है असूली तौर पे, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट को चलाया जाता है रूलिंग फैमिली के डिसिप्लिन या पार्टी की लीडरशिप के डिसिप्लिन के नाम पे उसको चलाया जाता है कि जी अंदर कोई लेसांस भी आहिस्ता, कि मतलब आप अवाम के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर सकते, आप आइन के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो बात कर सकते हैं। और 18वीं तरमीम में इस चीज को रीइंफोर्स किया गया कि जो पार्टी लीडरशिप पाकिस्तान में ही है। देखें जी जहां भी है पाकिस्तान नहीं, आप जहां आमरीत है वहां ये है कि आप बोल ही नहीं सकते। बाकी तो दुनिया के अंदर अभी इंग्लैंड की आपने खुद मिसाल दी है, अमेरिका का हमें पता है, सेनेट का हमें पता है, पूरी दुनिया का हमें पता है कि उसके अंदर लोग खड़े होते हैं, वो अपनी बातें अपनी राय देते हैं।